हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल बुल। आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। तो कल मार्केट में जो अपना मंडे मार्केट है, कल क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और एनालिसिस को समझने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी इस वक्त आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, और वन डे के टाइम फ्रेम पे आना भी इसलिए है क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल साइज और मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, ये समझने में काफी आसानी होती है। तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि मार्केट का भी बिहेव कैसा है और मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मार्केट में इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, और इस जगह पे जो यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है, वैसे तो हम इस जगह को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये दो जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे साइड में काफी ज्यादा वो अपने को दिख रही है, जो विक्स दिख रही है, और ऊपर साइड में हमें हैवी रेजिस्टेंस के साथ रेड कैंडल दिख रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं इन दोनों रेंज के बीच में है। अच्छे जो सेलिंग करके पैसे कमाते हैं वो तो काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे, लेकिन बायर्स को यहाँ कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट इस जगह में जब तक है तब तक ऑप्शन से इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके और काफी बार मूवमेंट अप एंड डाउन एक ही दिन में देखने को मिलने की वजह से काफी अच्छा लॉस भी हो जाता है कई लोगों को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी गेम क्या चल रहा है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग पैसा बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो इस जगह से अच्छी बाइंग कर रहे हैं, तभी मार्केट यहाँ से वापस पंप होकर 42,000 जो 42,000 है वो नहीं तोड़ पा रहा है। यहाँ से बाइंग आ रही है और इस जगह से वापस आप देखेंगे तो 42,700 पे अच्छी सेलिंग आ जा रही है। यहाँ से लोग बाय करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट में एक रेंज बन चुका है जिसमें आपको समझने की जरूरत है कि आप कब पैसा बना पाओगे, आपका प्रॉफिट कैसे बन पाएगा, ये समझना आपको जरूरी है। क्योंकि दूसरे कैसे कर रहे हैं, ट्रेड कैसे लेना है और कब लेना है, ये आपको जानना जरूरी है। तो वही कह रहा हूं मैं कि इस जगह पे जो बाकी ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इस जगह पे वो अच्छी बाइंग कर रहे हैं। तो सेम आपको भी वैसे ही करना है। इस जगह पे आपको मार्केट दिखता है सपोर्ट लेता हुआ, रेजिस्टेंस लेता हुआ, तो आपको बाय करना है और इस जगह से आपको सेल करके अपना प्रॉफिट बनाना है। मार्केट अभी इसके बीच में है, और अगर मैं आपको ये सारी चीजें हटाने के बाद, मैं इसे हटा देता हूं अब और आपको आगे का समझाता हूं कि अब मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से समझाया। अगर आप देखेंगे तो हमारा एक ये रेंज बनता है जिसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको फिर से सिंगापुर निफ्टी की तरफ ले जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट 83 पॉइंट्स अप है, 46%, 0.46% में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट्स अप खुल रहा है। अभी देखेंगे आप 18,027 पे मार्केट बंद हुआ था, और वहीं 18,127 पे मार्केट अभी बंद हुआ है सिंगापुर निफ्टी। तो उस हिसाब से अगर लेवल देखते हैं अपने बैंक निफ्टी के, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कल इस जगह पे अपनी ओपनिंग देगा या फिर इसके ऊपर देगा। तो हमें क्या करना है, अगर आपका BTST है और कॉल साइड में आपने लगा रखा है तो आप तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करो। क्यों? क्योंकि इस जगह से अगर आप देखोगे तो फिर से ऐसी रेलिंग आने की चांसेस हैं। इस जगह से अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से फिर से एक अच्छी रेड कैंडल देता हुआ आपको दिखेगा, जो यहाँ तक के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपने को ये जो प्रीवियस मार्केट है ये हमें बता रहा है। ये आप रेड कैंडल देख सकते हो, ये भी काफी बड़ा था, इसके बाद सेम इस जगह पे काफी अच्छी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह से अपने प्रॉफिट्स काफी अच्छे से निकाल रहा है। तो आपको भी सेम इस जगह पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि मार्केट में अब क्या कर सकते हैं अपन। तो इस जगह से आपका प्रॉफिट बुक हुआ, आप इसके ऊपर के ट्रेड लो। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इस रेंज में वापस जाता है तो आप सेल साइड का प्लान कर सकते हो। वो कैसे करेंगे ये हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अब, और एनालिसिस और अपने लेवल्स देखते हैं। सेंटीमेंट्स आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, मार्केट का बिहेवियर कैसा था ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिंगापुर निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स अप है, जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको 100 पॉइंट्स अप है, आप देख सकते हो इस लेवल से और इस लेवल से। ये अपना नॉर्मल निफ्टी है और ये अपना सिंगापुर निफ्टी है, तो ये 100 पॉइंट्स अप है। तो बैंक निफ्टी में भी 150-200 पॉइंट अप होगा। आपको जैसे पता ही है, अगर आप मार्केट में हो, निफ्टी अगर अपना सिंगापुर निफ्टी अगर 100 पॉइंट अप होता है तो बैंक निफ्टी वहीं 250-300 पॉइंट अप होता है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट इसके आसपास ही खुल रहा है, और इसके आसपास खुल रहा है। तो मैं इसे हटाकर अच्छे से पास में अपने लेवल ले आता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा प्रीवियस लेवल भी यही है आपका, जो मैंने पीछे वन डे के टाइम फ्रेम पे बताया
वो सेम यही प्लेस है। और नीचे के लिए अगर आप लेवल देखोगे आपका, तो नीचे के लिए एक रेंज बनता है जो मैं आपको बना के दिखाऊं। तो अगर आप यहाँ प्रीवियस से अगर आप लोगे तो सेम इस जगह पे आपका रेंज बन रहा है। तो आपको मैं अच्छे से थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूँ, एक सेकेंड। अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज बन रहा है आपका, ये दो रेंज में है मार्केट। अगर यहाँ से मार्केट फॉल होता है बाय चांस, अगर मार्केट जैसे यहाँ पे अगर अपना गैप अप खुला है, मैं आपको एक सेकेंड ब्रश से अच्छे से बना के दिखाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप खुला और यहाँ से अगर इसे रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है, जैसे मैं आपको एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, 1 मिनट मुझे दो। हाँ, तो अगर मार्केट यहाँ से अपना ऐसे रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाता है तब तो ठीक है, हमारे लिए हम ऊपर के प्रॉफिट्स अपने बनाएंगे लेवल के साथ। लेकिन अगर मार्केट यहाँ खुलने के बाद डायरेक्ट इसे नीचे ब्रेक करके इसे रीटेस्ट करता है, तो अब आप क्या करोगे? तब आप नीचे के ट्रेड प्लान करोगे। नीचे के जो ट्रेड है वो आप देखोगे मार्केट कहाँ जा रहा है। तो ये हमें नीचे के ट्रेड देखने हैं मेरे, और ऊपर के भी देखना है। तो ये आपको कल लाइव ही बता पाऊंगा मैं, क्योंकि कल आपको पता चलेगा मार्केट गैप अप खुल रहा है, ये हमारे पास डाटा है। लेकिन कल मार्केट कैसे सेंटीमेंट दे सकता है ये हमारे पास डाटा नहीं है। तो हम इसके हिसाब से अपने ट्रेड करेंगे, जो कल मार्केट में जो हो सकता है वो हम देखेंगे। तो चलिए अपने लेवल्स अब बनाते हैं, लेवल्स पे ध्यान देते हैं बैंक निफ्टी के, कि बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेगा। तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को हटाता हूँ, फटाफट आपको बताता हूँ कि कैसे कल ट्रेड करना है अपने को। तो एक सेकंड दो मुझे। ये जो लेवल्स है मैंने आपको बता दिए हैं, सेंटीमेंट्स के साथ ट्रेड करना है आपको, और समझना भी है कि कब कैसे क्या हो सकता है मार्केट में। तो ये लेवल है अपने। अब इसके बाद अगर आप ऊपर के लेवल्स देखने जाओगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आसपास नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी प्रीवियस मार्केट है, वापस से अपना ये जो नीचे जाकर वापस ऊपर आया, तो नेक्स्ट लेवल जस्ट आपका ये बनता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स ढूंढने चलते हैं ऊपर के लिए कि क्या हो सकते हैं। तो एक सेकेंड मुझे टाइम दो। हाँ, ये रहा अपना लेवल। अगर आप देखोगे तो ऊपर ये जस्ट रिस्क है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ और इस जगह पे दूसरा मार्क कर लेता हूँ। ये 2 मार्क है जो मार्केट में हमें प्रॉफिट यहाँ तक के दिला सकता है। और वहीं अगर नीचे की बात करें हम, तो नीचे में मार्केट अगर आप देखोगे, मैं इसे ग्रीन में पहले कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एक सेकेंड, ये एक अपना पहला प्रॉफिट बन सकता है जो ब्रेकआउट होने के बाद और ऊपर की रैली दे। अगर मार्केट थोड़ा सा भी कल बुलिश होता है, एक आपको अच्छी ग्रीन में ओपनिंग दिख जाती है गैप अप के बाद, और ये जो हैवी रेजिस्टेंस था यहाँ पे इसका, जहाँ से सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन रहा था, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको कल अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अब ये अपने ऊपर के लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं कि कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है इस जगह पे और इसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो ये 2 टारगेट्स आपको इजीली मिल सकते हैं जो कि अच्छे पॉइंट्स के साथ है। लेकिन कल अगर मार्केट यहीं से डाउन ट्रेंड में जाता है और यहाँ से रैली नीचे की तरफ करता है, तो अपने क्या प्रॉफिट्स बनेंगे? तो मैं पहले ही कह दूं, अगर आपको लेना है नीचे की तरफ एंट्री, तो पहले आप इस जगह का एक बार और वेट करें। मैं ये लेवल आपको रुकने बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको बनाना भी है तो छोटा सा प्रॉफिट आप यहाँ का बना सकते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं अवॉइड करने बोलूँगा क्योंकि अगर रैली आई तो ये भी साथ में ही ब्रेक होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप ये 2 लेवल वेट करना। अगर ये आपका ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्ट आपका प्रॉफिट नीचे के लिए ये बनेगा, जो अपना ये रेजिस्टेंस है, ये इस जगह को आप अपना नीचे का प्रॉफिट बना सकते हो। नीचे के लिए जो लेवल्स रहेंगे आपके, यहाँ से ब्रेक होता है, अगर मार्केट यहाँ खुल रहा है और ये ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो फिर आपको सिंपली ये 2 टारगेट आपको इजीली अचीव होंगे। लेकिन मार्केट में नेगेटिविटी जैसे फैलती है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं फिर से लाया आपको, यहाँ से सेलिंग अच्छी खासी आ रही है। आप प्रीवियस 1, 2, 3 कैंडल अच्छे बड़े बड़े देख सकते हो, और साथ में यहाँ पे डोजी जो इसने बनाया है, इससे भी आपको पता चल रहा है अगर ये ब्रेक करता है फिर हम अपवर्ड की तरफ अच्छा लॉन्ग सोच सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट इस जगह पे अपने एकदम सेंटीमेंट एरिया पे, जहाँ से लोगों को अच्छा ट्रैप कर सकता है, ये उस जगह पे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो आप अपना जो भी प्रॉफिट है ऊपर की तरफ आपने बनाया, ठीक है, उसके बाद तुरंत अपने ट्रेड को सेटअप वापस से करो, नीचे की तरफ देखो, सेंटीमेंट्स अपने सोचो कि हाँ वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं, तो आप फिर डायरेक्ट आपका यहाँ से जो ब्रेक होता है आप सीधा ये प्रॉफिट बनाइए। आपका ये प्रॉफिट बनेगा आपका। फिर यहाँ पे 500 का लेवल है, थोड़ा सा मार्केट रुकेगा, और अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपका डायरेक्ट नेक्स्ट टारगेट ये बनेगा। ये 2 टारगेट आपको इजीली बनते हुए दिखेंगे कल मार्केट में।
और ये आपको अच्छा प्रॉफिट भी बना के देंगे। मेरी जो एनालिसिस थी, अगर आपको पसंद आ रही है लाइक करो, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करो मुझे, मैं पर्सनली आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। चलिए अब निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी सेम 1 डे के टाइम फ्रेम पे है अभी अपन, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी में कुछ भी ऐसा सेंटिमेंट आपको बैंक निफ्टी जैसा नहीं बनता हुआ दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दिख रहा था, एक सेकंड, बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दिख रहा था, काफी अच्छे से क्लियर पैटर्न बन रहे थे 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के। आप यहाँ पे देखिए अच्छे पैटर्न बन रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ सपोर्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी यहाँ पे से बस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे बनाता हुआ आ रहा है। मार्केट का एक बस हमें बॉटम पता है कि इस जगह पे मार्केट का थोड़ा सा बॉटम है, बाकी उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस मिल सकता है और हैवी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो चलिए उस हिसाब से अपना एनालिसिस करते हैं। इसका हम डायरेक्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स अपने बन रहे हैं। निफ्टी में जहां तक अपने को पता है मार्केट बुलिश खुल रहा है अपना, तो मार्केट सेम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट 83 पॉइंट्स अप खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे खुल रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस भी थोड़ा सा साइडवेज हुआ था यहाँ पे, फिर उसके बाद इस रेंज में अपना साइडवेज मार्केट खुल रहा है। तो मैं एक रेंज बना लेता हूँ यहाँ से, आपको जो समझने में आसानी होगी। ये रेंज पे मार्केट आपका खुल रहा है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था। सिंगापुर निफ्टी आप यहाँ से देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट समथिंग खुल रहा है या 83 पॉइंट, तो मैंने उस हिसाब से आपकी रेंज बना दी है। यहाँ पे आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, अगर निफ्टी सेक्टर, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों बुलिश होते हैं अच्छे से, सेक्टर और निफ्टी और अपना बैंक निफ्टी, फिर अपने ऊपर के टारगेट्स तो काफी अच्छे बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप वेट करो और इस लेवल को भी ब्रेक होने दो साथ में। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई बन जाएगा यहाँ पे, और प्रीवियस डे के हाई में मार्केट काफी बार यहाँ से ट्रैप कर देता है लोगों को, और नीचे की तरफ मार्केट फिर से चला जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दो। देखो अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो सिंपली आपका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा ऊपर के लिए वो ये रहेगा, जिसको आप देख सकते हो, मैं आपके सामने ग्रीन भी कर दे रहा हूँ। ये आपका पहला टारगेट बनेगा। कब? जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होने के बाद इसे भी ब्रेक करता है, जो अपना प्रीवियस डे का हाई बनेगा। क्योंकि आप मंडे को अगर ये टूटता हुआ देखोगे तो प्रीवियस डे जो रहेगा यही रहेगा, और ये टूटेगा मतलब प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक हो गया, एक रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो गया, तो फिर आपका ये टारगेट काफी अच्छा बनेगा। और दूसरा टारगेट अगर अपन सेम चीज देखना चाहें तो यहाँ कहीं पे अपना, एक सेकेंड, हाँ इस जगह पे अपना कहीं दूसरा टारगेट अपने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कई बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरह काम किया है इसने, तो ये दूसरा टारगेट आपका है। और यही मार्केट में तीनों चीज अगर एक साथ काम आती है, डे का हाई भी ब्रेक हो जाता है, प्रीवियस डे का भी हाई ब्रेक हो जाता है, तब आप जाके ये अपना पहला टारगेट लो। दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, और सिंपली अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों वीक पड़ते हैं, तो फिर आप नीचे के टारगेट्स आपके बना सकते हो। जो कि पहला टारगेट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये रहेगा। अगर आपको पहला कैंडल रेड में दिखता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर रेड में दिखता है तो अब आप जाके एक डाउन ट्रेंड का सोच सकते हो कि हाँ मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, तब आप जाके पहला टारगेट आपका ये बनाओ और दूसरा टारगेट जस्ट आपका ये रहेगा। ये दो टारगेट्स हैं, मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ। अगर ऊपर के लिए आप टारगेट देख रहे हो अपना, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होगा, इसका भी ब्रेकआउट देखो साथ में, ये भी ब्रेक होता है, तब आप ये टारगेट आपका इजीली बना सकते हो, ये भी टारगेट आपका इजीली बना सकते हो। ये दो टारगेट आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमने अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल अच्छे देखे जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, जहाँ पे मार्केट आके रुक सकता है या अपना ट्रेंड चेंज करता हुआ दिख सकता है। ये आपके जो टारगेट्स हैं ये उस हिसाब से मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो डबल टॉप का ब्रेकआउट था ये नीचे की तरफ, आई होप आपने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे यहाँ तक के। लेकिन चलिए कल के मंडे के दिन के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे प्रॉफिट्स बनाएं। ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।